मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी इंटरफियर्ड बाय द स्टेट। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। Why fundamental rights are fundamental? ये अधिकार कई कारणों से मौलिक हैं। एक, इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। 2, ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक हैं। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। 3, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड। 4, मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। साधारण कानूनी अधिकारों व मौलिक अधिकारों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया।